दोस्तों, तैयारी सिर्फ पढ़ने से नहीं हो, खुद को परखने से पूरी होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। 180 दिनों की सीरीज में आज की क्लास के बाद अब वक्त है आज के सबसे महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यूज का सामना करने का। ये 20 सवाल सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बल्कि एग्जाम में आपकी जीत का रास्ता है। तो चलिए देखते हैं आज आपने जो सीखा उसमें आप कितना स्कोर करते हैं। और यह है आपका पहला क्वेश्चन। ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का प्रारंभ कर जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर है क्लाडियस टॉलमी ने। यहां पे इन्होंने 140 ईस्वी में बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। इसके विपरीत 1543 में कोपरनिकस ने सूर्य को केंद्र मानते हुए हेलियोसेंट्रिक अवधारणा यहां पे दी थी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्या था? जॉर्ज लेमेंटर। यहां पे लेमेंटर ने 1960-70 में यह सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशाल विस्फोट से ब्रह्मांड का यहाँ पे निर्माण हुआ था। और थॉमस गोल्ड की बात करें तो साम्यावस्था का सिद्धांत यहाँ पे दिया था। ओके, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हमारी आकाशगंगा यानी कि मंदाकिनी, इसके सबसे निकट स्थित दूरी जो आकाशगंगा है वो उसका नाम क्या है? तो ये है एंड्रोमेडा। अब बात करें इसकी, तो ये हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक है, जो कि कितना है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। और ओरियन नेबुला की बात करें तो हमारी मंदाकिनी के शीतल और चमकीले तारों का समूह कहलाता है ओरियन नेबुला। बात करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है जो सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है? तो यह है साइरस। इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। बात करेंगे इसकी, तो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य के 2 गुने दरम्यान वाला यह है। प्रोक्सिमा सेंचुरी की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है। ये क्या है? सूर्य का सबसे निकटतम तारा है, जो कि 4.3 प्रकाश वर्ष से दूर है। और दोस्तों, प्रकाश वर्ष से बार बार आना, ये क्या चीज है? प्रकाश वर्ष क्या है ना, ये दूरी की, यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी की इकाई है, ठीक है, दूरी की इकाई। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक प्रकाश वर्ष होती है, प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है, 15। तो ये होती है प्रकाश वर्ष की इकाई। अब बात करेंगे यहाँ पे दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान में चंद्रशेखर सीमा का मान कितना निर्धारित है, जिसके आधार पर श्वेत वामन यानी कि व्हाइट ड्वार्फ का निर्माण यहाँ पे होता है? तो ये है इसका मान 1.4 मीटर सेकेंड। यहाँ पे बात करेंगे, भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं चंद्रशेखर, इनके द्वारा ये जो सिद्धांत था ये इसका प्रतिपादन किया था। इस सीमा से कम द्रव्यमान वाले जो तारे होते हैं उनको श्वेत वामन यहाँ पे बन जाते हैं, और इससे जो अधिक द्रव्यमान वाले तारे होते हैं वो ब्लैक होल में बदल सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे इसके बाद, ब्लैक होल यानी कि जो कृष्ण छिद्र होता है, इसकी संकल्पना को प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? किस वैज्ञानिक को? ठीक है, निम्नलिखित में से। तो ये जाता है जॉन व्हीलर को, ठीक। बात करेंगे, जॉन व्हीलर ने ब्लैक होल की संकल्पना दी थी जिससे प्रकाश भी नहीं बच सकता, यानी कि जो ब्लैक होल होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि उसके अंदर अगर चला गया प्रकाश तो उससे बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। तो इतना ज्यादा उसका ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी फोर्स। बात करेंगे प्लूटो। तो प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉमबैग ने की थी। अब बात करें अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश मंडल से निकलने वाले जो परमाणु हैं उसके तूफान को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे मैंने कल बताया था क्लास में, जो हमारा यहाँ पे अर्थ होता है, जैसे मान लो ये अर्थ है, इसके 2 हेमिस्फीयर होता है, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ हेमिस्फीयर। ये बीच में से बिल्कुल इक्वेटर से बटा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, जो अरोरा बोरियोलिस होती है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो तूफान होते हैं उत्तरी ध्रुव में उसके नाम से जाना जाता है। और जो साउथ हेमिस्फीयर में होते हैं, साउथ में कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलिस होते हैं, क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर में कौन सा द्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इसको ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से साउंड कर रहा है ऑस्ट्रेलिस, ठीक, तो ऐसे याद करना है आपको।
बात करेंगे इसके उत्तरी ध्रुव से अरोरा बोरियलिस और दक्षिणी से अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर कलंक की बात करें तो यहाँ पे सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जो कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसको क्या बोलते हैं, सौर कलंक बोलते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से विशिष्ट तथ्यों में से कौन सा यहाँ पे मिलान पूर्णतः असत्य है। यहाँ पे ध्यान देना है, असत्य बयान को बताना है। तो फोटोस्फीयर का जो तापमान होता है, यानी कि जो बाहर का जो सरफेस होता है फोटोस्फीयर, उसका तापमान 600 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सौर धब्बों का जो तापमान है, यानी कि अभी बताया था यहाँ पे किसका, ये सौर कलंक है, ठीक है, उसी की बात हुई थी। सौर कलंक का जो तापमान है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन की बात करें तो 71% हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे ये पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी में कितने परसेंट हाइड्रोजन है, 71%। नहीं, पृथ्वी में नहीं, ये सूर्य की बात हो रही है, ठीक है। तो सूर्य में 71% हाइड्रोजन है, ये भी सही है। और प्रकाश पहुंचने में कितना टाइम लेता है, 12 मिनट 20 सेकंड, तो ये गलत है, क्योंकि कितना मिनट लेता है, 8 मिनट 20 सेकंड, इतना टाइम लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, बाकी सब सही है, 8 मिनट 20 सेकंड। बाकी सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर है और इसकी आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। बात करेंगे इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के वे 2 अपवाद ग्रह कौन से हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की बात हुई है तो रोटेशन की बात हुई है, यानी कि तो उसकी क्या बोलते हैं, अर्थ की जो रोटेशन है वो कैसे होती है, तो वो होती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है पृथ्वी, ठीक है, ये ध्यान रहना। लेकिन यहाँ पे 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो क्या होता है, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, ठीक है। तो ये हैं शुक्र और अरुण ग्रह, ठीक है। तो ये यहाँ पे बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जिसमें अर्थ भी शामिल है। बाकी यहाँ पे 2 ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो कि पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, यानी कि यहाँ से पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, उल्टा घूमते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस ग्रह के वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण वहां प्रेशर कुकर जैसी दशा यहाँ पे उत्पन्न होती है, तो ये है शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। CO2 की अधिकता के कारण, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ठीक है, इसकी अधिकता के कारण क्या है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि बहुत चमकीला होता है। बुध का जो तापांतर है वो सबसे अधिक 560 डिग्री यहाँ पे सेंटीग्रेड होता है। बात करें इसी क्रम में, अगला क्वेश्चन, समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई सर्वाधिक जो एवरेस्ट है और सागर की जो गहराई है सर्वाधिक, वो मैरियाना ट्रंच है, इसका मान क्या है। तो आप सभी को पता है जो एवरेस्ट की ऊंचाई है वो तो 8,848 मीटर है, लेकिन मैरियाना ट्रंच की गहराई जो है वो बहुत से कम लोगों को याद होगी, तो याद रखना है इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कितनी है, 11,033 किलोमीटर है, ठीक है, मीटर। तो ये मैरियाना ट्रंच की गहराई है 11,033, याद आसानी से हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारा ये है एवरेस्ट है, इसकी तो इसमें 3 8 है, 8,848, एक ही 4 है। यहाँ पे क्या है, 11,10 और उसके बाद 33, 2-3 बार देखोगे, रट लोगे, दिमाग में याद हो जाएगा, ठीक है। और मैरियाना ट्रंच कहाँ पर है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित है। बात करेंगे पृथ्वी के आकार की, तो ये कौन से आकार की पृथ्वी, जियोड आकार की है, ठीक है। और इसके धरातल की बात करें तो 71% इसमें जल है, 29% इसमें स्थल है। ये तो बेसिक नॉलेज की बातें हैं। बात करेंगे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है डिमोस उपग्रह, ठीक है, उपग्रह है डिमोस। और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह में स्थित है, तो ये दोस्तों दोनों मंगल ग्रह में उपस्थित हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे जो डिमोस है वो सबसे छोटा ग्रह है, उपग्रह है। जैसे हमारा पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, ये तो हो गए नेचुरल उपग्रह, ठीक है। और भी उपग्रह जैसे सैटेलाइट भेजते रहते हैं, वो तो खैर ये हमारे ह्यूमन मेड है। बाकी निक्स ओलंपिया क्या है, ये सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये भी कहाँ है, मंगल पे ही है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं और इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, जिसमें डिमोस क्या है, सबसे छोटा ग्रह है पूरे सौरमंडल में, उपग्रह में, उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह, बार बार सुग्रह निकल रहा है इसके लिए, सॉरी। अब इसके बाद बात करेंगे निक्स ओलंपिया पर्वत जो है एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, इसको भी ध्यान में रखना। बात करें इसके बाद, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह है गैनीमेड, ये किस ग्रह की परिक्रमा करता है, तो ये जो सबसे बड़ी बात वही बात है कि ग्रह की परिक्रमा, यानी कि उसी का उपग्रह है। तो ये है दोस्तों बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड, ठीक है, ये गैनीमेड। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, ठीक है। बात करेंगे सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह की, तो
सबसे बड़े ग्रह की तो बृहस्पति है और इसे लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें प्रमुख रूप से मिलती हैं। इसी क्रम में देखें अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह के मध्य रेखा के चारों ओर वलय यानी कि रिंग्स जो होती हैं, इसकी कुल संख्या कितनी है और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? तो जो शनि है ना, उसकी जो संख्या है वो यानी कि जो ये शनि है, ठीक है, ये ग्रह शनि और इसमें ऐसे करके रिंग है, ठीक है, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा बहुत बार फोटो में। तो ये टोटल ग्रह की जो छल्ले हैं ना, रिंग्स हैं, इनकी जो संख्या है वो 7 है, याद रखना हमेशा। और ऑप्शन नंबर सी 7 है। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन, ठीक है, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसको गैसों का गोला भी कहा जाता है। और ये जो टाइटन है ये आकार में बुध ग्रह के लगभग बराबर है, यानी कि जो उपग्रह है टाइटन इसका, यहाँ पे ये जो टाइटन है ये बुध ग्रह के बराबर है आकार में, ठीक है, बुध के बराबर है आकार में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अधिक अक्षीय झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अरुण को, ठीक है, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि जो इसका झुकाव, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितना झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन जो अरुण है, अरुण क्या है, अपने एक्सिस में बहुत ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए वो क्या है, लेटा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि वो लेटा हुआ है। अब बात करें, अरुण दूरदर्शी से देखने पर हमें हरा दिखाई देता है। मेन चीज ये भी है कि कैसा दिखाई देता है, कलर भी पूछ लेते हैं कभी एग्जाम में। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। अब देखो, हरा दिखाई देता है तो हर्शेल ने इसकी खोज की थी। बस रिलेट करके आपको याद रखनी है चीजें। और यहाँ सूर्योदय कैसे होता है, पश्चिम में होता है, क्योंकि ये उल्टा घूमता है ना। कौन से घूमते हैं उल्टे, अभी बताया था, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बात करेंगे इसके बाद, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो वो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं, ठीक है। और ये घटना किस स्थिति को मनाई जाती है या होती है? तो ये होती है दोस्तों 3 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी को पृथ्वी क्या सूर्य से लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होती है और 4 जुलाई को यानी कि अपसौर की स्थिति में होती है। और ये दूरी जब बढ़ जाती है 15.21 करोड़ किलोमीटर ये हो जाती है। बात करें इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, शरद विषु और बसंत विषु की स्थिति क्रमशः किन तिथियों को बनती है जब दिन और रात बराबर होते हैं? तो यहाँ पे 23 सितंबर और 21 मार्च ऐसे भी याद कर सकते हो। 21 मार्च और 23 सितंबर कैसे भी याद कर लो। यहाँ पे शरद पूछा है तो पहले सितंबर में आ गया शरद ऋतु, सितंबर में बसंत आ गए 21 मार्च को, ठीक है। तो ऐसे करके वो आगे पीछे कर दिया। बाकी आप याद कर सकते हैं डेट, ये 21 मार्च और 23 सितंबर। इजी है डेट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से लोगों को याद भी होंगी ये डेटें। अब बात करेंगे, पृथ्वी पर आने वाला सबसे ऊंचा ज्वार जो कि 15 से 18 मीटर तक लंबा ऊंचा होता है, किस स्थान पर आता है? तो ये आता है फंडी की खाड़ी यानी कि कनाडा में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है इसका। फंडी की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक होती है भारत के ओखा तट, यानी कि ओखा तट है, इस पे 2.7 मीटर होती है। और ज्वार भाटा की बात करें तो ये बिजली उत्पादन में सहायक होती है। इसी क्रम में देखें अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटा आने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? तो यह है दोस्तों इंग्लिश चैनल और नॉर्थ उत्तरी सागर से तरंगे जो आते हैं, इस कारण क्या होता है, लगभग यहाँ पे दिन में 4 बार यहाँ पे ज्वार भाटा आता है। बात करते हैं इसकी, तो ये सामान्यतः ज्वार क्या है, चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति से आते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अत्यधिक मात्रा में आ रहे हैं उसका कारण है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर से तरंगे जो आती हैं उसके कारण। अब बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है पूर्ण सूर्य ग्रहण से के समय सूर्य के जो परिधीय क्षेत्रों हैं इसमें बनने वाली विशेष स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हीरक वलय यानी कि डायमंड रिंग बोलते हैं। बात करेंगे जब ये स्थिति कब होती है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये आपका आ गया सन, ठीक, और यहाँ पे आप क्या आ गई, अच्छा सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, तो यहाँ पे आ गई हमारी अर्थ है, और इसके बीच में आ गया आपका, इसको लिख देते हरे से, ठीक है। यह आ गया आपका चंद्रमा, यह आ गया चंद्रमा और अर्थ। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो यहाँ पे ग्रहण किस पर लगता है, सूर्य पे, क्योंकि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं आ पाती है। और इसके बाद देखो यहाँ पे तो आ गया सन, चंद्रमा क्या थोड़ा सा छोटा है, और लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जो सूर्य की जो
किरणें होती है वो साइड से भी आती है, ऐसे चमकती हैं, तो वहां पे चमकदार हीरक वलय के रूप में दिखती है, डायमंड रिंग की तरह। तो इसको बोलते हैं हीरक वलय। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय पे होता है। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के 20 सबसे ज्यादा जरूरी सवाल। आपका स्कोर आज क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में आप ईमानदारी से जरूर बताना। याद रखिए हर दिन का एक छोटा सा अभ्यास ही आपको 180 दिन बाद सबसे आगे खड़ा करेगा। अगर आज कुछ सवाल गलत भी हुए हैं तो घबराइए नहीं, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नए 20 सवालों के साथ। इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहो। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।